जानबूझकर मस्जिद तोड़वाती है सरकार। ये तो है ही है, कितनी मस्जिद तो इन्होंने तोड़वाई है और आगे भी उनकी प्रोग्राम है ऐसे कि ये भी गिरवाना है, वो भी गिरवाना है। ईद बकरीद में मुसलमानों के घर जाते हैं, हिंदू के घर नहीं आते हैं दिवाली या होली में। ईद बकरीद में मुसलमानों के घर जाते हैं, टोपी लगा के मिलते हैं गले। समाजवादी पार्टी में गुंडाई और लड़ाई के अलावा है ही क्या? ये तो पूरी उत्तर प्रदेश जानती है, पूरी यूपी जानती है कि अखिलेश यादव के पास गुंडों के अलावा है क्या। साफ कर देंगे बीजेपी को। वो उनको महीनों अपने जीवन भर लग जाएगा उनको साफ करने में। बाबा तो बाबा ही रहेंगे। बाबा तो बाबा ही रहेंगे। हाँ, सप्ताह में बिल्डोजर चलता रहेगा, सबको साथ में लेकर चलते हैं और हम लोगों से ज़्यादा तो मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा राशन वही खा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो बदमाश लोग हैं, गुंडों की सरकार लेके चलते हैं, वो नहीं जीत पाएंगे, बाबा जी जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। 27 का इलेक्शन काफ़ी करीब है, पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में लग चुका है। अखिलेश यादव का इस बार कहना है कि इस बार बीजेपी को साफ कर देंगे, लेकिन वही बीजेपी का दावा है कि जिस तरीके से बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है, उस तरीके से ही उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। चलिए आम जनता से जानते हैं कि आखिरकार इस बार अखिलेश यादव की कथनी सत्य होने वाली है या फिर योगी आदित्यनाथ के दावे। अंकल, क्या नाम है आपका? हमारा हर्षित सोनकर। आपने देखा होगा बंगाल में काफ़ी प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत हासिल की है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं जिस तरीके से बंगाल में जीत हासिल हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है। लग रहा है क्या 2027 में बाबा की सरकार बनेगी? ऐसा क्यों, कुछ काम धाम कर रहे हैं कि बस ऐसे ही? हमारी बहू बेटियां, हम लोग सुरक्षित हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है। हम लोग अच्छे से कमाते खाते हैं, सब कुछ अच्छा सा है, कहीं ना दबंगई है ना कहीं लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी में गुंडाई और लड़ाई के अलावा है ही क्या? ये तो पूरी उत्तर प्रदेश जानती है, पूरी यूपी जानती है कि अखिलेश यादव के पास गुंडों के अलावा है क्या। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ कहते हैं कि हम इस बार साफ कर देंगे बीजेपी को। वो उनको महीनों अपने जीवन भर लग जाएगा उनको साफ करने में। बाबा तो बाबा ही रहेंगे। बाबा तो बाबा ही रहेंगे। हाँ, सप्ताह में बिल्डोजर चलता रहेगा। अखिलेश यादव को आकर के गुंडाई नहीं करवानी उत्तर प्रदेश में। आपने कहा बुलडोजर का नाम लिया, तो आपको बता दें कि ऐसा भी आरोप नहीं लगते हैं कि जब देखते हैं कोई गरीब है, कोई मुस्लिम वर्ग है, तो बुलडोजर बहुत तेज चलता है। जी, हमारे बाबा की सरकार में गरीब भी खुश हैं और अमीर भी सब खुश हैं और शासन प्रशासन भी बहुत खुश है और हमारा रोजगार बहुत अच्छा चलता है। और बाबर से यही विनती है कि 27 में इससे ज़्यादा इस बार बाबा सीटें लेकर के बहुमत से जीतेंगे हम लोग। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जानबूझ के बुलडोजर चलता है। अरे उनके घर में नहीं चल रहा है ना, इसलिए उनको लगता होगा। वो चोरों की सरकार है, वो चोरों की बातें सुनते हैं, तो उनके लिए सब सरकार अच्छी है और बाबा जो सत्य काम करते हैं वो बुरे हैं। कहते जब से बीजेपी आई है महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अरे कुछ महंगाई नहीं है, ये बताइए, ये जनता बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो महंगाई तो होगी ही होगी। अखिलेश यादव के अपने सप्ताह में क्या फ्री बांटते थे क्या राशन? क्या लोगों को फ्री पेट्रोल बांटते थे क्या? अच्छा, अखिलेश यादव का एक समीकरण है MY, आपको पता होगा, मुस्लिम और यादवों को साधते हैं ज़्यादा। आपको लग रहा है क्या इस बार इस समीकरण काम करेगा? वो तो मुस्लिम परिवार से ही है अखिलेश यादव। लेकिन वो तो यादव परिवार से है। तो मुस्लिम को जो लगाते तो टोपी है, वो लगाते टोपी हैं। हाँ बिल्कुल। तो टोपी लगाएंगे तो मुस्लिम हो जाएंगे क्या? और क्या? हर घर घर जाएंगे तो जो है मुसलमान नहीं हो क्या क्या अंकल बोल रहे हैं? ईद बकरीद में मुसलमानों के घर जाते हैं, हिंदू के घर नहीं आते हैं दिवाली या होली में। ईद बकरीद में मुसलमानों के घर जाते हैं, टोपी लगा के मिलते हैं गले। लेकिन वो सारे नेता जाते हैं वोट साधने के लिए। बाबा जी नहीं जाते हैं, बाबा जी नहीं जाते हैं। बाबा जी नहीं जाते हैं, बाबा जी नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाते हमारे बाबा जी। लेकिन एक प्रदेश के अगर आप मुखिया हैं तो आप किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे ना। आपके लिए सारे धर्म बराबर है, सबके लिए काम करेंगे। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं धर्मवाद मुसलमान के लिए सबके लिए काम करें बाबा जी ना। 3 समय का राशन बांट रहे हैं, महीने में 3 बार राशन दे रहे हैं। अखिलेश की सरकार में राशन नहीं था 3 टाइम का। तो क्या लगता है, मतलब हिंदू मुस्लिम का भी इन पे आरोप लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाबा जी के ना ऐसी सोच है ना बाबा जी का ऐसा मन है। वो सबको साथ में लेके चलते हैं, हिंदू सिख ईसाई सबको साथ में लेकर चलते हैं और हम लोगों से ज़्यादा तो मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा राशन वही खा रहे हैं। राशन सबसे ज़्यादा लाइन में वही लगते हैं, मुसलमान लोग लगते हैं। हम लोग तो बाद में पहुँचते हैं, पहले तो वही पहुँचते हैं ना। फिर भी वही कहते हैं कि मतलब ये जो सरकार है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मुसलमान। इसमें गलत बात है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, गलत बात है। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, देख लीजिए आप, कहीं दबंगई नहीं हो रही है। उनके सरकार में बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत दबंगगिरी होती थी। इस समय कुछ नहीं है। सुकून से जी पा रहे हैं क्या लोग? जी, हम लोग बिल्कुल सुकून से जी पा रहे हैं। हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं हमेशा और करते रहेंगे। सरकार उन्हीं की बनेगी। रोजगार हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, और आगे हमेशा रहेगा। क्या लग रहा है 27 का इलेक्शन है, इस बार राज तिलक किसके मत्थे पे चढ़ने? बाबा जी का राज तिलक होगा। के ऊपर चढ़ेगा लग रहा है क्या? क्योंकि आप युवा हैं तो आपको लगता है कि चढ़ना चाहिए। काम कर रहे हैं कुछ? हाँ, काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में कोई बाहर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आता नहीं था, आज इनकी सरकार में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज देख लिए सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला जो प्रदेश है वो अपना उत्तर प्रदेश हो गया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और समझ लिए कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर AI का मतलब कि बहुत तेज काम चल रहा है। AI वाले उनके कोई बात होती है तो सुनवाई बहुत जल्दी होती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी लड़ाई झगड़ा कहीं भी कुछ होता है तो जो है तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्शन तेज होते हैं। एक्शन बहुत तेज होता है, गुंडों लोगों को बहुत जल्दी अरेस्ट करा जाता है। बहुत तेज़ी से चल रहा है। योगी जी की सरकार में प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रही है और मतलब कि समझिए एकदम टाइट से पूरा काम कर रही है। युवाओं के लिए कुछ कर रही है? हाँ, युवा सबके लिए अच्छा कर रही है वो। आपको रोजगार मिला है? हाँ, रोजगार तो है हमारे पास, हम तो काम करते हैं, हमारे पास रोजगार है। बेरोजगार थोड़ी ना है, जिनको रोजगार चाहिए। अच्छा, आपने एक्सप्रेसवे की बात की तो आरोप ये भी लगता है कि जो टोल टैक्स है काफ़ी हाई हो गए हैं जब से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अरे उनका तो यही सब कहना है, बाहर चले जाओ, बाहर तो और ही हाई हाई है एक्सप्रेसवे, वो टोल टैक्स, उनका सेल्स टैक्स देना, सब कुछ देना, वहाँ तो बहुत ही हाई हाई रहते हैं टैक्स। यहाँ तो कम है एक हिसाब से। महंगी हो रही है, सामान इतना महंगा हो रहा है तो टोल से नहीं निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? किसी के घर से जाके लेकर के आएंगे क्या? चलना आराम से है, सबको सीट बेल्ट लगाना नहीं है, चौड़े से चलना है। तो एक्सप्रेस का टोल टैक्स महंगा हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया? अंकल, आपको क्या लगता है क्या इस बार राज तिलक हो पाएगा क्या अखिलेश यादव का? वो नहीं जीत पाएंगे। काहे? अखिलेश यादव ने जो बदमाश लोग हैं, गुंडों की सरकार लेके चलते हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। बाबा जी जीतेंगे। लेकिन 2 बार से बाबा रह चुके हैं, आपको लगता है कि सरकार अगर बार बार रहेगी तो फिर कानून व्यवस्था या फिर चीज़ों को लेकर अच्छा रहेगा? क्योंकि सरकारें बदलती रहनी चाहिए। सरकार जो चल रही है अच्छी, तो हम कहाँ आगे उम्मीद करें किसी की? जो सरकार लेके अच्छी चला रहे हैं तो हम दूसरे को क्यों लेके आएंगे? ये बात है। आपने बंगाल में देखा होगा किस तरीके से बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश होती रहेगी, हमेशा बहुमत से जीतेंगे बाबा हमारे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इससे पूरे इंडिया में भगवा लहराएंगे। हाँ, सिर्फ भगवा ही रहेगा, उसके बाद और कोई रंग के लिए जगह नहीं है क्या? उसके लिए तो मुश्किल है। लेकिन जब तक भारत बीजेपी सरकार रहेगी जब तक तो मुश्किल है। भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर हर एक धर्म के लोगों को रहना है, मतलब रहते हैं, अधिकार है सबका। अभी तो बंगाल में बनाया है बहुमत, सब पंजाब की बारी है। हाँ, पक्का पंजाब की तैयारी है। और हाँ, उत्तर प्रदेश और पंजाब साथ में लेकर के आएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि वोट चोरी SIR वगैरह करके, वोट काट करके जो है जीते हैं ये। वो हार गई है इसलिए दूसरे पे आरोप लगा रही है, और कुछ नहीं है। हाँ, ये विपक्ष का प्रोपोगंडा है कि मतलब कि जब वो हारते हैं तो वो यही कहते हैं वोट चोरी, बस, और कुछ नहीं कह पाते हैं। ऐसे तो तमिलनाडु और केरल में भी नहीं सरकार बना पाए, तो ऐसे बना लेते वोट चोरी करके, क्यों नहीं बना पाए ये बताइए आप। अच्छा, महिला आरक्षण की बात करते हैं कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को देने के लिए जो बिल आई थी जो खारिज हो गई, लेकिन एक तरफ महिला मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है, वो हार जाती है, तो ये किस तरीके का महिलाओं को लेकर के कार्य है? अब उनका आरोप किसी पर भी कुछ भी लगा सकते हैं भैया। ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब बहन भाई हैं, तेजस्वी यादव ये सब इन लोगों की सब मिली भगत है और ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। ये बताइए, तमिलनाडु में नहीं बना लिया बीजेपी ने सरकार? क्यों नहीं बना लिया भाई? वहाँ भी चोरी कर सकते थे क्या? वहाँ मशीन नहीं थी क्या चोरी करने के लिए? है ना, जो जब कोई हार जाता है तो यही गाना गाया करता है EVM की चोरी का। ये तो लगता रहेगा। और हमारे बाबा जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी सुपरहिट हैं तो सुपरहिट रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अब बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है, सरकार बोल रही है कि बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी भरे हुए थे, आपको लग रहा है क्या सारे बांग्लादेशी थे या फिर कुछ वहाँ के मुस्लिमों को भगाया जा रहा है? बिल्कुल हमारे देखिए, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ में बंगाल में क्या हुआ? क्या आपने नहीं देखा? हमारी बहन भाइयों बंगाल में, हमारे बहन भाइयों के साथ में क्या हुआ भाई? इस तरीके से मारे गए, इस तरीके से कुचले गए, है ना। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए तो भगवा लाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार आने वाले हैं क्या अंकल, क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उनके मतलब बारे आपको में। क्या मानना है, क्या आने चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में प्रचंड जीत हासिल हुई है उस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। आपके हिसाब से काम धाम कर रहे हैं, कुछ आने चाहिए? यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत मकान गिरा रहे हैं। पक्के मकान जिसकी जायज़ ज़मीन पे है वो भी गिर रहा है।
तो इस तरह से हमारे तो समझ में नहीं आता अच्छा है। अंकल, बंगाल का जो इलेक्शन है उस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी हारती है, इतनी प्रचंड हार होती है और बीजेपी की प्रचंड जीत होती है, आपको लगता है कि ये पूरा निष्पक्ष तरीके से हुआ है या फिर कुछ धांधली हुई है? वहाँ के बारे में तो मतलब आपका क्या मानना है, क्योंकि 15 सालों से वहाँ की सीएम थी, वो अचानक से वो इतनी हार जाती, इतने बड़े वोट के उससे हार जाती हैं, तो क्या ये मुमकिन था या फिर कुछ उलटफेर हुआ है? इसमें तो कुछ हमको लगता है कि मतलब कुछ मामला है, गड़बड़ मामला है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। अच्छा, आपके हिसाब से ममता बनर्जी को चौथी बार भी बंगाल का सीएम बनना चाहिए था या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था? नहीं, अगर जो वो काम अच्छा कर रही हैं और अभी तक के बराबर रुकी हुई हैं तो इसका मतलब ये काम अच्छा है, पब्लिक उनको पसंद कर रही है, तो रुकना चाहिए था उनको। अभी किस तरीके से क्या इलेक्शन का वहाँ का हुआ है और क्यों हारी, कैसे हारी, ये तो मतलब ये कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ कुछ लग रहा है आपको कुछ? अच्छा, हिंदू मुस्लिम का भी बड़ा आरोप लगता है इस सरकार पे कि ये सरकार जानबूझ के अगर मुस्लिम है तो बुलडोजर चलवा देती है, आपको लगता है क्या ऐसा कुछ? मकान ये गिराते हैं जो, लेकिन तो जो बोलते हैं जो अवैध मकान है उसको गिराया जाता है। वो ज़रूरी ही गिराना है, उसको तो गिराना चाहिए। जो अवैध हैं और पक्की रजिस्ट्री नहीं ना, तो वो तो गिराना चाहिए उसको। और अगर जो वो सही जगह पर है, या जैसे कि मस्जिदें तोड़वा रहे हैं, तो चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वो तो एक धार्मिक जगह है, पूजा नमाज पढ़ने की जगह पे है, तो उसको तो ऐसा नहीं बोलते करना। हैं जो अवैध है उसको गिरवाते हैं, जो अवैध मस्जिदें हैं, जो अगर उसकी कागज पत्तर नहीं ना और गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं ना, तो उसको गिरवा दीजिए आप। अगर उसका कुछ है तो फिर इसको तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस सरकार में मुसलमानों का शोषण हो रहा है? अब इसके बारे में क्या कहें हम अपने अरे जब आप इतने वरिष्ठ हैं, आपकी इतनी उम्र है कि आपने देखा होगा पिछली सरकारों को और ये सरकारें भी देख रहे हैं और इसके कामकाज जो हैं वो भी देख रहे हैं आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार परेशान कर रही है मुसलमानों को या फिर सबके लिए बराबरी के लिए काम कर रही है? मुसलमानों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि मतलब जैसे मस्जिद को तोड़वा देना और मंदिर भी कहीं पर है तो उसको भी तोड़वा देना, तो या मतलब इंसान को तो थोड़ा, जैसे आप भी हैं कहीं पूजा करती नमाज पढ़ती है, तो एक इंसान को थोड़ा सा उसका ख्याल भी रखना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जानबूझकर मस्जिद तोड़वाती है सरकार? तो है ही, कितनी मस्जिद तो इन्होंने तोड़वाई हैं और आगे भी उनकी प्रोग्राम है ऐसे कि ये भी गिरवाना है, वो भी गिरवाना है। लिस्ट तो बना के रखे हैं पूरा? है, लिस्ट बना के रखे हैं कहाँ का? हाँ, तो वो उनके पास है और समाचार में भी हम सुनते हैं। तो योगी महाराज के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस बार मुस्लिम खेमा किसके साथ रहेगा? क्या बदलाव होगा या फिर अखिलेश यादव को चुनने वाले हैं आप लोग? बदलाव क्या होगा, मतलब जो काम अच्छा कर रहे हैं, अगर अखिलेश और वो राजीव गांधी, मतलब वही, योगी आदित्यनाथ? हाँ, तो नहीं, राजीव गांधी और वो जो राहुल गांधी अगर ये काम अच्छा करेंगे तो इन्हीं को आना चाहिए। बाकी जो है फिर कोई भी आ सकता है। पब्लिक को क्या चाहिए? काम चाहिए। आपने बोला पब्लिक को काम चाहिए, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा। आपके हिसाब से काम अच्छा कौन कर रहा है? अब बहुत लंबा खींच रही आ रहे हैं, इतना बताइए, बस इतना बता दीजिए, आपके हिसाब से काम अच्छा कौन कर रहा है? है। आपके हिसाब से काम अच्छा कौन कर रहा है? अब काम कौन अच्छा कर रहा है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव तो चाहिए है। पब्लिक को जो पब्लिक के हित में हो वो काम करना चाहिए। पब्लिक से हमारी बात हुई, इनको बदलाव नहीं चाहिए। आपसे पूछ रहे हैं, आपको बदलाव चाहिए कि जो नहीं? पब्लिक के हित में काम करे, जो पब्लिक को हित में जो काम करे वही हमको चाहिए। सरकार में एक दिन का, एक महीने का राशन नहीं मिलता, पैसे से राशन मिलता था। बाबा की सरकार में महीने में 3 बार राशन मिल रहा है और हम लोग से पहले मुसलमान आदमी लाइन में लगता है राशन लेने के लिए।
ये समझ लीजिए। और बंगाल में आप बोल रही हैं कि चोरी हुई है, अगर उन्होंने घपला किया है, बंगाल की हमारी बहन के साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा जब बलात्कार हुआ था है ना, लड़की को जला दिया गया था, उसमें ममता बनर्जी ने क्या किया था? कोई एक मिनट क्या लिया था? हाँ उनको देखना चाहिए। ये बताइए, बंगाल में या तो ममता बनर्जी रहना चाहिए कि बाबा जी रहना चाहिए, भगवा रहना चाहिए? काम अच्छा करे वो, जो भी काम करे। अंकल अपने ऊपर वो नहीं लेना चाहते, आप बोल, आप न्यूट्रल बोल रहे हैं कि जो अच्छा काम करे। हमने ये पूछा कि आपके हिसाब से अच्छा काम कर कौन रहा है, जो नहीं कौन कर रहा है? आपका भी तो कोई होगा ना पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे जो है रेपिस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं, उनका घर गिरा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारी बहनों ने हम जिनकी बेटी का शोषण हुआ उसी की मां को विधायक बना दिया। कितना बड़ा काम किया उन्होंने, ये देखिए। अच्छा, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से एक महिला थी, उसकी बेटी के साथ रेप हुआ, उनको विधायक बना दिया गया, लेकिन उनको कानून व्यवस्था या फिर कैसे सत्ता चलाते हैं इसका नॉलेज नहीं, क्योंकि नॉर्मल महिला है। तो क्या लगता है कि कुछ विकास अपने एरिया, अपने क्षेत्र का विकास वो कर पाएंगी? अगर हमारी बेटी जला दी जाए, आप एक छोटी सी बात है, हमारी बेटी जला दी जाए, आप ये बताइए दुनिया के पर तो एक हो जाता है वीडियो बनाना, और हमारे पर क्या बीतेगी आप ये बताइए, सही बात है ना? हमारी बहन जला दी जाए जिंदा हमारे सामने, तो सत्ता में ममता बनर्जी को लाएंगे, जो कि आज तक का मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। और रहेगा यही बात कि मतलब चला नहीं पाएंगी तो कोई पैदा होकर ही सब कुछ नहीं सीख जाता है। जब उस चीज़ में आता है लाइन में, तब धीरे धीरे अपने आप सब समझ जाता है। कोई गाड़ी एकदम से थोड़ी ना चलने लगता है, गिर गिर कर चलता है। भाग गए, अब जब जवाब देने की बात है वो भाग गए। भाई वो कह रहे हैं मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। भाई आप ये बताइए, गुंडा राज यूपी में तो नहीं चलेगा। अब भाई नाजायज़ कहीं तुम किसी की गरीब का जमीन कब्जा करोगे या किसी के साथ गलत करोगे तो भाई उस पर बिल्डोजर चल। मेरे घर पे नहीं चल रहा है भाई, बाबा ने जो है अगर तोड़ा है तो उसी वजह से बनवा के दिया। बसंत कुंड देखिए कितना बढ़िया हो गया, आप घूमिए, अंदर पार्क बन गया भाई, मूर्ति बनी, इतना अच्छा हो गया बसंत कुंड में, और सबको फ्लैट बनवा के दिया है बाबा ने। ऐसे नहीं तोड़ा है, सबको दिया, जिसने वहाँ वो तोड़ा उसने सबको बाबा ने दिया है बनवा के। मतलब डेवलपमेंट भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 27 में हम लोग पड़ा हुआ बाबा था केस, अयोध्या का केस कई सालों से पड़ा हुआ था, कभी आज तक किसी की सरकार में पूरा नहीं हो गया। बाबा ही की सरकार में तो पूरा हुआ। अब जाकर देख लीजिए, वहाँ की खूबसूरती खाली देख लीजिए जाके, कहीं पे ऐसा होगा?